नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। अपरा एकादशी व्रत आज 2 जून रविवार को है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के समय आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। पुरी के अनुसार अपरा एकादशी की व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून है। इस दिन गृहस्थ लोग अपरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के वामन अवतार को भगवान त्रिविक्रम के नाम से भी जानते हैं। व्रत वाले दिन आयुष्मान योग बन रहा है जो दोपहर तक रहेगा। उसके बाद से सौभाग्य योग बनेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के समय आपको अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन पारण करने के समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अपरा एकादशी के व्रत के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर ने उनसे निवेदन किया कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया, तब उन्होंने बताया कि हे माधव जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या से करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता, ये सब नरक में निवासी करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय श्रात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की सद्गति प्राप्त होती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंहार सी पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान
वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुना है। जो व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन भगवान का व्रत करता है उसे पाप रूपी इस संसार से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को ही जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्विज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक के लिए उन्हें विदा कर दिया। उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए सौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से व्रत और पूजा करने के बाद सौम्य ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेत बने राजा महिध्विज को मिल जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपरा एकादशी व्रत के पुण्य को महिध्विज को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग को चला गया। इस तरह हे राजन, दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं व्रत करके उसको पुण्य आत्मा पुण्य देह प्राप्त करके उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरादशी एकादशी का व्रत कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और उसे विष्णु की कृपा से मोक्ष मिल जाता है। अपरादशी का पारण समय ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून रविवार 5:04 पे, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 3 जून सोमवार को 2:41 पर विष्णु पूजा मुहूर्त 5:23 से 12:12 के बीच। अपरा एकादशी पारण समय है 3 जून सुबह 8:05 से 8:10 तक। आप इस बीच में 3 तारीख को इसका पारण कर सकते हो और 2 तारीख को इसका व्रत शुरू होगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।